कौन से वचन है ये आप ध्यान से सुनना। यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति गृह्यताम्। आप कोई भी अपनी जिंदगी में यज्ञ करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, इनकी सम्मति लेना आपको अति आवश्यक है कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ धर्म का, आपका क्या विचार है। क्योंकि ये धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी के बगैर कोई काम करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। दूसरा, यदि आप दानम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति गृह्यताम्। एक पैसे से कितना भी आप दान करेंगे, इनकी आज्ञा सम्मति लेना आपको अनिवार्य है। ये नहीं कि बगैर इच्छा के इनकी और आपने कोई इनको दान कर दिया। अवस्था त्रय मम पाल्यां कुर्यात्। एक अवस्था तो इनकी घर में अपने पिता के यहाँ पर, बाकी जो 3 अवस्था हैं उनमें इनकी अवस्था के हिसाब से इनका पालन आपको करना पड़ेगा। धनादि गोपने मम सम्मति गृह्यताम्। चौथा जो है, जो भी आपने अब तक कमाया है, जितना भी आपने जोड़ा है, इकट्ठा किया है, कहीं गाड़ा है, छुपाया है, वो सब इनको बताना पड़ेगा। धनादि गोपने मम सम्मति गृह्यताम्। और गवादि पशु विक्रय मम सम्मति गृह्यताम्। पहले लोग हाथी घोड़ा ये सब लेते थे, तो अब आजकल तो हाथी घोड़ा गाड़ी है, जो वो भी गाड़ी वगैरह आप लेंगे, वो भी सामान लेंगे बगैर इनके पूछे। इनकी निगाह में तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आपकी निगाह में जरूरत है। आप निगाह में गाड़ी ज़्यादा उन्होंने कि अभी मत लाओ, अभी कोई जरूरत नहीं, तो गाड़ी फिर आवेगी ये। और बसंत आदि सब ऋतु मम पालन कुर्यात्। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये भारत के अंदर में 6 ऋतु हैं। इन 6 ऋतुओं के हिसाब से आपको मेरा पालन पोषण करना पड़ेगा। जैसी ऋतु है ऐसे ही वस्त्र और ऐसे ही खाना, मेन चीज़ यही होती है उसी के हिसाब से। और सबसे 7वां वचन है, सखी सुमम हास्यम कटुवाक्यम न बसेत न कुर्यात् तदाहम भवताम वामांगे आगच्छामि। मेरी सहेलियाँ, मेरे दोस्त यहाँ भी बैठे हों, वहाँ आकर के न तो मेरी हंसी करेंगे और न कठोर वचन मुझसे बोलेंगे, तो मैं तुम्हारे बाएं अंग अपनी सहेलियों के बीच में बैठे हुई हैं और आपने जाके आँख नटेर को उनसे उठ के आओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल बड़े प्रेम से इशारे से कोई बात कहनी है, जिससे इनके संग में बैठने वाली सखियों को भी मालूम नहीं हो कि उन्होंने क्या बात कर ली। तो आप अग्नि को साक्षी करके कहें कि मैं अग्नि को साक्षी करके कहता हूँ कि आपके 7 वचनों का मैं विधि पूर्वक पालन करूँगा। मन नहीं क्या ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हृदय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर जी बोले पार्वती देवी कौन कौन से वचन? क्या उद्याने मध्यपाने च पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्य चतुर्थयम। उद्याने 12 से 3 जो दोपहर में टाइम होता है, रात को 12 से और 3 उसको उद्यान बोलते हैं। एकांत सुनसान जंगल उद्याने। आप अकेली कभी भी जंगल में नहीं जाएंगी, ऐसी जगह नहीं जाएंगी यहाँ कोई व्यक्ति नहीं हो, कभी भी नहीं जाएंगे। मद्यपाने, जो मद्यपान करके सामने से व्यक्ति आ रहा हो उसके सामने भी आप नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मद्यपान करने वाले व्यक्ति का कोई भी भरोसा नहीं होता है। एक राजा की सवारी निकल रही थी, तो राजा बैठा हुआ था हाथी पे और मद्यपान करके एक आदमी आ गया हाथी के सामने और राजा से बोला, हे राजा, इस हाथी को बेचेगा? अब सवारी निकल रही है, राजा हाथी पे बैठा हुआ है, हाथी बेचने की बात कर रहा है मद्यपान करके। राजा ने इशारा किया, सिपाहियों ने उसको बंद कर दिया। सुबह जब उसकी सवारी पूरी हो गई तो सुबह राजा उसके पास में पहुंचा कि हाँ भाई कौन सा हाथी खरीदेगा? बोलो महाराज, हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चला गया। हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चलेगा, उसको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने च। ये भी नहीं कि आप इनकी बगैर आज्ञा के पिता के घर में चली जाएं लेकर के। ये कहीं गए हैं घूमने के लिए, आपने अटैची लगाई और सीधे पिता के यहाँ निकल गई, ऐसा भी नहीं होगा।
ठीक है। आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, जो मेरी आज्ञा है उसको शास्त्र के हिसाब से मेरी आज्ञा को आपको मानना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने बाएं अंग दूँ। आप अग्नि को साक्षी करके कहें कि मैं आपके इन चारों वचनों का विधिपूर्वक निर्वाह करूँगी। अग्नि को साक्षी करके कहना, बाद में कोई लपड़ेबाजी नहीं। मन लग गया तो सुनाई आनी चाहिए सब। भगवान सुमंगलम मंगलम मुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अपने बेटा सीधे पैर से इनको मिला दे। अब दूसरी बात सुनो। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा निष्ठा प्रिया भाषणी क्रोधा लक्ष्य निवारिका सुखकरा ज्ञानुगावर्तनी शास्त्रानंद विद्य साधन बला धर्मानुगा साधनम इति सौम्य बड़ा। जो धर्म का कुल का धर्म है उस धर्म को निभाना पड़ेगा। तो मैं आपको बाएं अंग लूं और हमारे परिवार को सुख दो। सुख जब दोगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी। अगर सुख और कीर्ति आप बढ़ाना चाहती हैं तो मैं आपको आपके बाएं अंग लेता हूँ और जो भी मैं बात कहूँ उस बात को मेरी को ढंग से मानोगी तो मैं आपको बाएं अंग लूँ और मेरे माता पिता की सविधि सेवा शुश्रूषा करें तो मैं आपको बाएं अंग लूँ। माता पिताजी की सेवा भी बड़ी अनिवार्य है। मेरी बहनों से क्रोध ना करें, मेरी बहनों से भी आप क्रोध नहीं करेंगी तो मैं आपको बाएं अंग लूँ। अगर ये गुण तुम्हारे अंदर है तो मैं आपको बाएं अंग लेने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणय मंगलम मुंडलीकाक्ष मंगलाय चंद्रो वापस वासुपदा शांता शांता तस्मानि कृतवेग जम्मा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणय ओम पवित्र वासुपदा संगदुवाय स्मृतियाच्यम सभायाभ्यंतरी मुंडलीकाक्षस्माद् मुंडलीकाक्षस्माद् वापो इष्टामय वसानुवेदात्ममय रक्तायाम योगसुखपुरस्य संवादयतेन सबरी देव मात्रा ओम तस्मात् मानव सनयना पूजिताय नमः। हाँ ये पट्टा फेर करो, पट्टा फेर करो। मैंने आज अब उसके